अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हृदय अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हृदय अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी मेनोपॉज के हवाले से कि मेनोपॉज होता क्या है, इसके होने की क्या वजूहात हैं और इसके बाद जो है वो हमल पॉसिबल है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज वो टाइम है, यानी कि वो वक्त है कि जब आपके पीरियड्स जो हैं वो आना बंद हो जाएं। यानी कि 10 से 12 महीने गुजर चुके हों लेकिन आपको पीरियड्स नहीं आए, तो इसे जो है वो मेनोपॉज में कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हों तो वो आपको मेनोपॉज में कंसीडर कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, क्योंकि ये 40 साल से लेकर 50 साल की एज तक शुरू होता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेनोपॉज है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो ये 5-6 सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो है वजाइनल ड्राइनेस। दूसरा जो है वो है ठंड का लगना बहुत ज़्यादा, रात में पसीना का आना। फोर्थ जो है वो है इरेगुलर पीरियड्स का होना। इसके अलावा मूड स्विंग्स रहेंगे, यानी कि चिड़चिड़ापन का होना, सर बिल्कुल भारी सा रहेगा, नींद की ख़राबी होगी और इसके अलावा वेट बहुत ज़्यादा गेन होगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगी, यानी कि जो डाइजेशन पावर है वो स्लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमन सी जो है वो सिम्टम्स हैं जो कि मोस्टली हर ख़वातीन के अंदर हैं। इसके अलावा ड्राइनेस होगी, हेयर फॉल होंगे, यूरेथ्रा का मसला होगा, यानी कि पेशाब का मसला होगा, बहुत ज़्यादा लगना या फिर जलन के साथ होना। अगर मैं इसके कॉजेज़ की बात करूं, यानी कि इसके होने की वजह क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। यानी कि मेनोपॉज जो एक नेचुरल प्रोसेस है, या जैसे ही आप 30 क्रॉस होती हैं वैसे ही जो है हमारी ओवरीज़, जो कि एक एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि एक फ़ीमेल हार्मोन है, ये प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ये बना रही होती हैं। वो डे बाय डे जो है वो स्लो हो जाती हैं, उनकी जो प्रोडक्शंस होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं वो डे बाय डे कम होते रहते हैं। और जैसे ही आप 40 क्रॉस होते हो उसके बाद जो है वो जो एस्ट्रोजन बन रहे होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन बन रहे होते हैं, उसकी मिक़दार और कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, कभी पीरियड्स हो गए, कभी नहीं हुआ, कभी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कम हुआ। तो ये सारी सिनेरियोज़ जो रहे वो 40 क्रॉस के बाद आती हैं, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे ही आप 50 के अराउंड आते हो या 50 तक पहुंचते हो तो ये जो पीरियड्स है वो आना बिल्कुल टोटली बंद हो जाता है। तो इसलिए ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर ख़वातीन की लाइफ में आना है। तो इसलिए इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि आपकी एज डिपेंडेंट है ये। और इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि जिनके यूट्रीन फिब्रॉइड्स का मसला है, मतलब कि रहम में रसूली का मसला हो या फिर ओवेरियन सिस्ट हो, तो उन्होंने अगर सर्जरी करवाई है और उस चीज़ को, यानी कि आपके रहम को सर्जरी के थ्रू निकाल दिया गया है, तो वो भी जो है वो मेनोपॉजल स्टेज में चली जाएंगी। और इनके जो सिम्टम्स होंगे, जितने भी आलामात होंगे, वो सारे के सारे सेम होंगे। तो ये भी एक मेन वजह है सही मेनोपॉज के। अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो मैंने अभी आपसे 2-3 जो है वो डिस्कस भी किया है कॉम्प्लिकेशंस, कि आपके मसाना जो है वो कमज़ोर होगा और इसके अलावा जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियां जो है वो कमज़ोर होंगी, हड्डियों में पेन रहेगा, जोड़ों में पेन रहेगा। इसके अलावा दिल के मसाइल भी आ सकते हैं। तो ये सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, यानी कि इसके इलाज की तरफ। वैसे जो है वो इसके कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैंने आपको अभी बताया एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर। लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है, यानी कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, आपके जोड़ों में पेन रहता है, तो आप जो है वो विटामिन डी का इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट्स यूज़ करें। तो इस सारी चीज़ों का इलाज जो है वो पॉसिबल है। अगर किसी का यूरेथ्रा का मसला है, यानी कि ब्लैडर में आपका ब्लैडर जो है वो मसाना कमज़ोर हो गया है, तो उसका इलाज है कि आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें, यानी कि अलसी का बीज इस्तेमाल करें।
या फिर आप जो है बार बार पेशाब का लगना अगर जलन के साथ हो रहा है तो क्रैनबेरी जूस इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह जो है वो आप इन सारी चीज़ों को घर पर इस तरह से इलाज कर सकती हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो शुगर पेशेंट हैं और हार्ट पेशेंट हैं, वो जो है वो लाजमी है कि अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और अपना डेली के हिसाब से जो है वो चेकअप करवाएं और मेडिसिन लें। ये थी मेरी आज की टॉपिक मेनोपॉज़ के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई भी ऐसी बात जो इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं, और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं, मैं वहाँ पर भी एक्टिव हूँ। अपना ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलूँगी आपसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।